स्टॉक स्ट्रीट में मैं अब चर्चा करूंगा एक ऐसे स्टॉक की जो कि भारत की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और लाइफलाइन इसलिए क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी के बिना भारत का रेल नेटवर्क आगे नहीं बढ़ सकता और रेलवे का पहिया नहीं चल सकता। मैं बात कर रहा हूं रेल टेल की, क्योंकि इससे पहले मैंने स्टॉक स्ट्रीट में चर्चा की थी रेलवे के स्टॉक्स की, जो पैसा रेलवे को प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग करते हैं रेलवे को, उसके उसके स्टॉक की मैंने चर्चा की थी। लेकिन बजट से पहले रेलवे के स्टॉक काफी अट्रैक्शन देते हैं और इसी वजह से स्टॉक स्ट्रीट में मैं रेलवे के स्टॉक्स की सीरीज लेकर ये चल रहा हूं। स्टॉक के बारे में स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपको फंडामेंटल टेक्निकल सारा का सारा ज्ञान देता है। और ये भी बताते हैं हम इस प्रोग्राम में कि आपको स्टॉक में करना क्या चाहिए। लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, पोर्टफोलियो में रखना है नहीं रखना है, उन सभी चर्चा यहां पर हम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर जो भारत सरकार की वेबसाइट है, खासतौर से रेल टेल इंडिया, उस पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का लोगो, जो प्रधानमंत्री का स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये उसी को यहां पर अपने होम पेज पे दिखाते हैं। और साथ ही ये साफ साफ समझ में आता है, ये देखिए आप, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब इसको अगर यहां पर आप समझेंगे तो देखेंगे कि भारत सरकार की जितनी भी रेलवे की सर्विसेज हैं, रेलवे की आईटी टेक सपोर्ट है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसके शेयर का प्राइस इस समय काफी अग्रेशन में है। क्यों है? क्योंकि इसने लास्ट एक महीने में 3.5% और 3 महीने में अगर देखते हैं तो लगभग 25% की ग्रोथ दिखाई है। मार्केट कैप अगर यहां पर देखते हैं तो है करीब 4,202 करोड़ का। पी चल रहा है इस समय 2100, 148 का 52 वीक हाई और लो है 84 रुपए का। 2021 में जब ये लिस्ट हुआ उसके बाद से इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम दिखाया, डाउनफॉल भी देखने को मिला। और जैसा मैंने कहा, ये एक तरीके का सीजनल स्टॉक है कि जब भी बजट की चर्चा की जाती है, बजट का टाइम आता है तो ये स्टॉक बढ़ जाता है, बाकी पूरे साल जो है वो ठंडा पड़ा होता है। तो अभी इसके फंडामेंटल यहां पर अगर फाइनेंशियल्स को एक बार भी देख लेते हैं, वो भी जरूरी है। तो आप देखेंगे कि कंपनी ने, आपको रेड नंबर से आपको लगेगा कि बहुत निगेटिव है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप 381 करोड़ की सेल देखिए, उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट देखिए तो 67 करोड़ का। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जून के समय में थोड़ी सी गिरी थी, बाकी टाइम पे अगर आप देखें तो वापस अच्छी ग्रोथ के साथ है। एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा है, ग्रोथ अच्छी दिख रही है, सेल्स अच्छे हैं और फंडामेंटल तो ये स्ट्रांग यहां पर है ही है। साथ ही हमेशा जब सरकारी कंपनियों की बात होती है तो बात की जाती है डिविडेंड की। इस कंपनी का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि डिविडेंड ये कंपनी बहुत अच्छा नहीं देती और सिर्फ डिविडेंड यील्ड यहां पर 1.82% की है। लेकिन टेक्निकल चार्ट पे अभी फरवरी के निवेश तक के लिए देखते हैं, यानी बजट से पहले अगर देखते हैं तो आपको काफी अग्रेशन दिखाई देगा। डेली चार्ट पे आपको साफ साफ यहां पर जो रेंज दिख रही है वो वापस से आपको लगभग ये कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जैसे रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक था वैसा ही। और इस समय ज्यादातर मूविंग एवरेजेस से, ये अगर आप इंडिकेटर यहां पर लेते हैं तो आपको ज्यादातर मूविंग एवरेजेस से ऊपर ये स्टॉक यहां पर चलता हुआ नजर आएगा। और इसमें मैं आपको एवरेजेस प्लॉट करके दिखाता हूं, ये देखिए। तो आपको दिखाई देगा कि जो 200 डे डीएमए है वो 104 रुपए के पास है, स्टॉक 133 रुपए के पास चल रहा है। और जो मैंने इससे पहले एक पैटर्न आपको बना के दिखाया था, जिसमें कि स्टॉक स्ट्रीट में हम टेक्निकल आपको चार्ट पैटर्न भी बताते रहते हैं, जिससे आप खुद भी उस स्टॉक में ये इंडिकेटर प्लॉट कर सके, बना सकें। तो आप देखेंगे कि अगर इसके बॉटम से एक पैटर्न बनाया जाए तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो फ्लैग पैटर्न है वो अप साइड का काफी हद तक इंडिकेट कर रहा है। और ये स्टॉक अगर अप साइड के टारगेट की बात करें तो अब 155 160 की सीरीज तक जा सकता है। ये तो रही आपके फ्लैग पैटर्न की, लेकिन ज्यादातर जो मूविंग एवरेजेस हैं वो काफी अच्छी रेंज में है, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्शन के साथ हैं, आरएसआई कंफर्टेबल जोन में है। तो इस स्टॉक को भी फरवरी तक के लिए अगर आप बजट से पहले तैयारी कर रहे हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। अभी जो रेंज चल रहा है 133 रुपए, कोशिश करें अगर बीच में यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आता है, यानी कि 133 से 128, ये एक रेंज होगा खरीदारी का।
अब टारगेट यहां पर अगर आप देख के चलते हैं तो टारगेट आपको मिलेगा करीब यहां पर 155 और 160 का रेंज। तो आप इस टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहां पर प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप ये रेंज देख रहे हैं काफी स्ट्रांग सपोर्ट के साथ में है। तो आप 120 के सपोर्ट से आप इसको बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और ये जब आपके टारगेट अचीव हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।